लालू यादव देश के सबसे बड़े नेता है। उनको देश की चिंता नहीं है, बेटा की चिंता है। आप जानते हैं 17 साल बनाम 17 महीना नौकरी का मतलब तेजस्वी। दलित डीएम के हत्यारे आनंद मोहन की रिहाई भी 17 महीने में हुई थी। कि जो अच्छा काम करेंगे वो तेजस्वी करेंगे। नौकरी नीतीश कुमार दिए थे कि तेजस्वी यादव दिए थे? तेजस्वी यादव दिए थे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे? देखिए, इतने दिनों से तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने क्यों नहीं किया इस काम को? लोकसभा का बिगुल बज चुका है और 2024 चुनाव के लिए सभी पार्टी अपनी कमर कस ली है और सभी पार्टियों में यह संभावना है कि कोई पाला बदल सकती है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के नेता सबसे ज्यादा पाला बदले हैं। बीते दिन लगभग महागठबंधन के 5 विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में चले गए हैं। तो क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? हमारे साथ में जेपी यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता। हम इनसे बात करेंगे। 24 की तैयारी जो कर रहे हैं, मोदी के सामने कुछ लग रहा है कि होगा फायदा? आपके चैनल को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फायदा तो आप जिस तरह से अभी जन विश्वास यात्रा हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने किया था, जो यात्राओं में जन सैलाब उमड़ा था और जो जनता में एक विश्वास जगी है। आप जानते हैं 17 साल बनाम 17 महीना नौकरी का मतलब तेजस्वी। जिस तरह से आपने जन सैलाब को देखा, तो इसमें आपको दिखाई नहीं देता है। बहुत 17 महीना में काम किए। दलित डीएम के हत्यारे आनंद मोहन की रिहाई भी 17 महीने में हुई थी। देखिए, वे कानून का काम था, कानून का काम था, कोर्ट का काम था। उसमें हमारे नेता तो कहीं नहीं है कि दोषी हैं। हम लोगों ने जिस समय, यानी कि जो अच्छा काम करेंगे वो तेजस्वी करेंगे। नौकरी नीतीश कुमार दिए थे कि तेजस्वी यादव दिए थे? तेजस्वी यादव दिए थे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे? देखिए, इतने दिनों से तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने क्यों नहीं किया इस काम को? हमारे नेता ने 2020 में हर चुनावी सभाओं में बोला कि हमारी जब सरकार बनेगी तो पढ़ाई, कमाई, सुनवाई और दवाई, शिक्षा संबंधी सारी बातों पर उन्होंने कहा था। और कहा था कि मैं पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दूंगा। उन्होंने जिस बात को कहा था उस बात पर उन्होंने खरा उतरने का काम किया। इसलिए पूरे बिहार के युवा, गरीब, सभी लोग, चाहे आप देख लीजिए जिस सेक्टर में हो, स्वास्थ्य विभाग उनके पास था, तो स्वास्थ्य में आप जाके देखिए सुधार आया है कि नहीं। आप चले जाइए किसी जिला के आप हॉस्पिटल में, वहाँ सुधार हुआ है कि नहीं। ये सब कहने की बात है। अब देखिएगा, रात दिन जो भाजपा जो ओपिनियन पोल करवा के लोगों को बीच जो भ्रम फैलाने का काम कर रही है ना, आप देखिएगा। प्रधानमंत्री भी कह दिए, गृह मंत्री अमित शाह भी कह दिए कि लालू यादव सिर्फ बिहार की राजनीति इसलिए कर रहे हैं ताकि तेजस्वी यादव यानी कि उनका बेटा सीएम बन जाए और उधर राहुल गांधी जो कि सोनिया गांधी के बेटे हैं वो पीएम बन जाए। लालू यादव देश के सबसे बड़े नेता है। उनको देश की चिंता नहीं है, बेटा की चिंता है। बिल्कुल ऐसा कभी नहीं है। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, जिस तरह से भाजपा के लोग फिरका प्रस्तावक जिस तरह से समाज में जो देश को तोड़ने का काम करे, लालू यादव हमेशा से देश जोड़ने का काम करते हैं और सभी जाति धर्मों को लोगों को लेकर चलने का काम करते हैं। तो उन्हें सबसे पहले देश की चिंता रहती है। सीएम बनाने की क्या बात है? सीएम तो तेजस्वी जी को, लालू यादव के बेटा है तो इतना आशीर्वाद उनको है ना भाई, कि लालू यादव गरीबों को जो आवाज दिए हैं, जो लोग गैर बराबरी जो दूर करने का काम किए हैं। कल तक क्या स्थिति थी समाज में, आप जानते हैं? क्या स्थिति थी? अरे कल तक वही स्थिति थी कि समाज में किसी को बैठने नहीं दिया जाता था। गैर बराबरी को दूर करने का काम लालू यादव किए हैं। तो तेजस्वी जी तो सीएम 2025 के फिक्स है। आप देखिएगा जिस तरह का माहौल देश में बन रहा है ना, भाजपा 400 पार कर रही है। मैं पूरे देश की बात को नहीं कह सकता, लेकिन बिहार में मैं कहता हूं कि बहुत से लोग बोलता है कि है, लेकिन 40 सीट पर वह तगड़ा लड़ाई होगी और हम लोग जीतेंगे पार्लियामेंट का। ये एक संभावना जताया जा रहा था कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ रहते तो 40 सीट संभावना थी जीत जाएंगे, पर मुख्यमंत्री साथ नहीं है, इसलिए संभावना कम है महागठबंधन के पास। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तेजस्वी का
तेजस्वी पर लोगों ने भरोसा जताया है। और तेजस्वी एक ऐसे नेता हैं जिस पर जुआ ने भरोसा किया, और जुआओं के भरोसा को तोड़ने के काम तेजस्वी यादव नहीं किए हैं। इसलिए पूरे बिहार की जनता अब की बार तेजस्वी जी के साथ है। आप आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं। मोदी जी के साथ क्यों नहीं रहेगा? मोदी जी दलित राष्ट्रपति बनाए, दलित आदिवासी राष्ट्रपति बनाए, ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि मोदी जी को वोट देता ही देता है बिहार का। यहाँ तक यादव जाति के लोग भी लोकसभा में मोदी जी को वोट देते हैं। तो क्या हुआ? मोदी जी कहते कि मेरी सरकार आएगी तो मैं सबके खाते में 15-15 लाख दूंगा। उसका क्या हुआ? प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। उसका मोदी जी ने 10 साल में क्या काम किया है? कोई आप एक काम बता दीजिए। आप अपने चैनल के माध्यम से देखिए ना, चाहे जिस सेक्टर में चाहिए, शिक्षा के सेक्टर में जाइए, चाहे स्वास्थ्य के सेक्टर में, कौन सा काम किया है जिस पर वो वोट मांग रहे हैं? जनता उनके बातों को समझ गई है। मोदी जी आदतन झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं। अब उनके झांसे में जनता आने वाला नहीं है। अब तेजस्वी जुआ शेर तेजस्वी पर पूरे लोग भरोसा जता रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देखिएगा, लोकसभा में चुनाव होगा तो तेजस्वी सबसे आगे उतर के आएंगे भी। मोदी की गारंटी पूरे देश में पक्की हो गई है। मोदी जी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। किस बात की गारंटी? अभी आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट जो फटकार लगाया था, इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला जो मैटर उठा था, इन लोग का काम है कि इनके पास जो ये तोता मैना ईडी सीबीआई है, लोगों को भय दिखाकर लोगों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जो धन उगाही का काम ये लोग करते हैं, बस यही उनका मोदी का गारंटी है। धन उगाही का काम करते हैं मतलब कि सीबीआई और ईडी का जो डर दिखा के देश में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कई कंपनियां, लगभग 30-35 ऐसी कंपनियां हैं जिसको सीबीआई और ईडी का भय दिखाकर एक मोटे रकम भाजपा के लोग वसूलने का काम किया है। तो वो तो भाजपा को चंदा अपने स्वेच्छा से दिए हैं। आप भी भाजपा को चंदा दे सकते हैं, कोई भी भाजपा को चंदा दे सकता है। आपके पार्टी को भी चंदा मिला है। यही तो हम लोग भाजपा से नहीं डरते हैं। हम लोग उन लोग को चंदा दे नहीं सकते हैं, तो हम लोग के पीछे आप लोग को चंदा कैसे मिलेगा? आप लोग को जनता पसंद नहीं करती है, भाजपा को जनता पसंद करती है, इसलिए उनको चंदा देता है। हम लोग को जनता पसंद करती है। चंदा की जहां तक बात है तो बस उनके पास देश के सभी संस्था है और उसके भय दिखाकर उन लोगों से डर लिखा। अच्छा बता दीजिए, अब आज जो छापा पड़ रहा है, क्या भाजपा के लोग दूध के धुले हुए हैं? गिरिराज सिंह के यहाँ कब लगभग कितना रुपया पकड़ाया था, उनके यहाँ कोई छापा पड़ा? आप आज छापा पड़वाइए, आज देखवाइए भाजपा के ऐसे बहुत से नेता हैं जिनके घर छापा मिले तो कितने धनराशि जमा हो जाती है कि नहीं। लेकिन उन्हें तो सिर्फ विरोधी को सीबीआई और ईडी का दर्द दिखा के और उन लोग को अपना बुलू सीधा करना है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये तो केंद्रीय एजेंसी है, स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भाजपा के द्वारा पाला गया है और चंदा वसूलने के लिए भाजपा करती है। तो ये दिखाई नहीं देता? सभी जनता जान गई है कि अगर केंद्रीय एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम करती तो उन लोगों के छापा नहीं पड़ता। जो लोग भाजपा के साथ हैं, जो लोग भाजपा के मिलकर धन उगाही का काम कर रहे हैं, उनके यहाँ छापा नहीं पड़ता। कई गो ऐसे भाजपा के नेता हैं जिनके यहाँ छापा पड़ा हो। ये भाजपा तो एक आपको मोदी वॉशिंग पाउडर है, जो कितना हो भ्रष्टाचार कीजिए उसमें जाइएगा तो आप साफ हो जाइएगा। मोदी गंगा है, उसमें भाजपा गंगा है, उसमें जो भी जाएगा स्वच्छ होके आएगा। आप देखे नहीं महाराष्ट्र में क्या खेल हुआ? आप हरियाणा में देख लीजिए, येदियुरप्पा को देख लीजिए। आप कहाँ हैं? आप दिखाइए तो भाई कि ये लोग क्या करते हैं। यानी कि आप लोग अब भाजपा का सारा पोल खुल गया है, सारे लोग जान गए हैं। मुख्य प्रधानमंत्री आदतन झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं। इनके झांसे में अब जनता नहीं आने वाली है। तेजस्वी भव बिहार। चलिए, तो तेजस्वी भव बिहार और भाजपा पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर। जिस तरह से लगातार सीबीआई, ईडी और जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं जो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, वो भाजपा के लिए चंदा उगाही का काम करती है, ऐसा कहना है जेपी यादव का, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता है। और कह रहे हैं कि तेजस्वी भव बिहार से ये आगाज होगा और 40 के 40 सीट जीतेंगे। बहरहाल, आपको बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।